नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम राजा दशरथ व रानी कौशल्या के पुत्र थे। हमारे मन में यह विचार अवश्य आता है कि ऐसे क्या पुण्य कर्म किए इन दोनों ने कि इनके यहाँ भगवान राम ने पुत्र रूप में जन्म लिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। पुराणों में बताया गया है कि संसार की सृष्टि रचना रचने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, जिसमें एक भाग का नाम का और दूसरे भाग का नाम या था। इन्हीं 2 भागों में वामांग से स्त्री व दूसरे भाग से पुरुष का जन्म हुआ, जिसमें पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा था। बताया गया कि ये संसार के प्रथम पुरुष व प्रथम स्त्री थे। इन्हीं से इस संसार के समस्त मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनु से उत्पन्न होने के कारण मनु के नाम पर ही मनुष्यों का नाम मानव पड़ा। मनु और शत्रुपा के 7 पुत्र और 3 कन्याएं थी। इनका सबसे प्रिय पुत्र उत्तानपाद था। इन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया। राजकाज में व्यस्त रहने के कारण ये प्रभु भक्ति की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब ये वृद्धावस्था में पहुंच गए तब इन्होंने अपना राज्य उत्तानपाद को सौंप दिया और स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। ये नेमी सारण्य तीर्थ पर जाकर वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। सबसे पहले इन्होंने फलाहार पर जीवित रहकर तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जब कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तो इन्होंने केवल जल ग्रहण करके तपस्या करनी शुरू कर दी। फिर भी कोई सफलता नहीं मिली तब इन्होंने जल और वायु को भी त्याग दिया और दोनों ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए तपस्या शुरू कर दी। यह देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही आश्चर्यचकित रह गए। मनु और शत्रुपा की तपस्या भंग करने का भी कई बार प्रयास किया गया। कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन दोनों पर इनका कोई भी असर नहीं हुआ। अंततः आकाशवाणी हुई, हे राजन, हम आप दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। आप मन चाहा वर मांग सकते हैं। तब उन दोनों ने प्रभु दर्शन की इच्छा जाहिर करी। तब भगवान विष्णु अपने श्याम वर्ण विशाल रूप में प्रकट हो गए। मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनके चरणों में लिपट गए। तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें उठाया और कहा, आप अपना मन चाहा वरदान मांगे। तब महाराजा मनु ने कहा, हमारी एक प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप जैसा पुत्र हमें आने वाले जन्म में प्राप्त हो। इसके बाद शत्रुपा ने भी यही वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, जब तुम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में जन्म लोगे तब मैं श्री राम के रूप में अपने 7वें अवतार में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ये आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से माता कौशल्या महारानी शत्रुपा का अवतार थी, जिन्हें पहले से ही कठोर तपस्या करने की वजह से भगवान विष्णु जी राम के रूप में मिलने की और उन्हें माता होने का वरदान मिला हुआ था। माता कौशल्या बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी, जो नित्य भगवान की पूजा करती थी, ब्राह्मणों व गरीबों को दान भी देती थी। महाराजा दशरथ से विवाह के पश्चात उन्होंने श्री राम जी को जन्म दिया था और भगवान राम की माता कहलाने का गौरव प्राप्त किया। वहीं राजा दशरथ भी श्री राम के पिता हुए। उन दोनों ने श्री राम जी के रूप में अपने घर विष्णु जी को जन्म दिया। वे दोनों बड़े भाग्यशाली थे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट एवं सब्सक्राइब भी करें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।